हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में कुछ स्पेशल टाइप के प्रश्न पूछते हैं जो कि हर एक एग्जाम में महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक शॉर्ट ट्रिक, मतलब आप बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो बहुत ही इजीली हर तरह के जो संभावित प्रॉब्लम होंगे वो आप बना सकते हैं। राइट। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको यूट्यूब या फेसबुक पेज पे कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जितने टाइप्स के प्रश्न बनेंगे हम देखेंगे। तो हमारा जो टॉपिक्स है आइडेंटिटी शॉर्टकट, यानी हिंदी में बोलते हैं सर्व समीकरण। क्या बोला जाता है? सर्व समीकरण। राइट। अब देखिए कुछ पैटर्न है, उसी पैटर्न पे हम काम करेंगे। एक ट्रिक नंबर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, कुछ कंडीशन है। किस तरह के हम क्वेश्चन लेंगे? इस तरह, जैसे मान लीजिए कोई एक एक्सप्रेशन ले रहे हैं, टर्म्स ले रहे हैं। मान लीजिए हमने ए लिया और जस्ट प्लस या माइनस, ठीक है, इसका जस्ट रेसिप्रोकल ले लिया, मतलब ये वैल्यू दी हुई है। मान लीजिए कोई बात दिया, m दिया, 5 दिया, 7 दिया, 3 दिया है। अब वो हमें क्या पूछ रहा है, कहीं ए स्क्वायर प्लस इस तरह का पूछ दिया है, 4 पावर लगा के पूछ दिया गया, 8 पावर लगा के पूछ दिया गया, माइनस में पूछ दिया गया। ठीक है, तो हम इजिली उस तरह सॉल्व करेंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, फिर इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे, ट्रांसपोजिशन लेंगे, तब जाके हम आइडेंटिटी जो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले में हम सॉल्व करेंगे। लेकिन वो टाइम टेकिंग होगा। हम कैसे एग्जाम में, कंपटीशन में कैसे कम समय में क्वेश्चन को टैकल करना है, ये बहुत जरूरी है आज के समय में। राइट। तो ट्रिक पे हम काम करेंगे। अब बात आती है दो तरह का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। पहला स्क्वायर, मान लीजिए यहाँ पे हम और भी प्रॉब्लम देखेंगे कि यह दोनों सेम है ना, कहीं डिफरेंट भी आ सकता है, इसका कोफिशिएंट भी कुछ आ सकता है। राइट। तो पहला हमारा जो है कि मान लीजिए x है प्लस 1/x है, यह बराबर 5 दिया है, मान लीजिए दिया है। अब ये ध्यान रखिएगा, एक टर्म्स है और इसका जस्ट यह रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह सकते हैं या जस्ट इनवर्स बोला जा सकता है। तो यह बात है, x प्लस 1/x है बराबर 5 दिया है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? तो इसके लिए हम एक ट्रिक अपनाएंगे। यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 है और यह जो इसका स्क्वायर दिया, अब स्क्वायर का मतलब समझिएगा, स्क्वायर का मतलब ये नहीं है पावर इसका बढ़ रहा है। देखिए बढ़ रहा है, एक पावर है तो 2 होगा। स्क्वायर का मतलब इस पूरे टर्म्स का स्क्वायर, पूरे टर्म्स का स्क्वायर, मतलब ये x है तो इस पे ऐसे स्क्वायर। राइट। तो x का जब स्क्वायर तो x स्क्वायर होगा। ठीक है, ये बात हो रहा है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर का नहीं, पावर का स्क्वायर करेंगे तो भाई अलग चीज हो जाएगा। ठीक है ना, पूरा स्क्वायर करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया x स्क्वायर पे पावर 2 या 4 ले लीजिए, तो ये x टू द पावर, ये पावर का प्रोडक्ट हो जाता है 4 into 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। राइट। अब पावर का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। टर्म्स का स्क्वायर आना चाहिए, तब जाके कॉन्सेप्ट होल्ड करेगा, ध्यान रखिएगा। राइट, टर्म्स का स्क्वायर, यानी कुल मिला के समझिए कि जो पावर है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके अगर आगे बढ़ रहा है तब। सिंपल कॉन्सेप्ट। तो अगर ये क्वांटिटी यम है, फार्मूला मैं बता रहा हूं, यम है, तो जब इसका स्क्वायर हो रहा है, मतलब टर्म्स का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, होल स्क्वायर की बात नहीं है भाई, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। अगर मतलब a प्लस बी या x प्लस 1/x है, तो अगर इसका स्क्वायर निकाला जा रहा है, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर में से 2 माइनस कर देंगे, 2 माइनस कर देना है। ठीक है, m स्क्वायर माइनस 2। और ये ध्यान रखना, सेम साइन से सेम साइन बढ़ रहा है, प्लस से प्लस की तरफ, ये भी कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्योंकि साइन में भी चीजें हैं, तो ये भी ध्यान रखना है ये चीजें। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, ट्रांसपोज करके करेंगे वही बात आएगा। तो ट्रिक कैसे बनाते हैं, देखिए x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है, तो जब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो क्या करिए, इसका स्क्वायर में से 2 माइनस कर दीजिए, तो 25 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 23 आ जाएगा। क्या आएगा, 23 आ जाएगा, आसान है। ठीक है, फिर देख लीजिए इस तरह 5, यही आपका m मान लिया गया है। ठीक है, इसका स्क्वायर -2 यानी 25 - 2 यानी 23। अब यह वाली जो बात है, देखिए इसका स्क्वायर है ना, इसका पूरे टर्म्स का स्क्वायर में तो 2 टू 4 पावर आ गया, x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब ये यहां से नहीं निकलेगा, स्प्लिट नहीं करना। अब ये नहीं कि यहां से हम ये बात निकालेंगे, इसके जस्ट प्रीवियस स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट, इससे यह बात निकालना है। तो इसका स्क्वायर है ना, तो अब हम क्या करेंगे, 23 का स्क्वायर में से 2 माइनस करेंगे, तो 23 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 529, 529 में से 2 घटाएंगे तो 527। ठीक है, ये आंसर बनेगा। बात समझ में आई? यहां पे हम सेम से सेम की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ट्रिक है, जब भी हम स्क्वायर करेंगे, इन केस ऑफ स्क्वायर वाले में, स्क्वायर मतलब पावर अगर बढ़ रहा है, ठीक है, इस तरह का कॉन्सेप्ट है,
तो हमें अगर मान लीजिए जो दिया गया एक्सप्रेशन है, मतलब एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स अगर ऐड फॉर्म में आए हैं और ऐड फॉर्म में ही निकालना है तो माइनस करते हैं, ठीक है। अगर माइनस दिया है तो प्लस में निकालना है तो प्लस ही लेते हैं, यानी यह जो है यह प्लस यहां बन जाता है, ठीक है, अपोजिट साइन में। यहां अपोजिट साइन में प्लस बन जाएगा, यहां पे सेम है बट माइनस माइनस है ना, तो प्लस ही बनेगा। केवल एक केस ऐसा बनेगा प्लस प्लस केस में जो माइनस होगा, जो चल रहा है, यही याद करना है, सेम टू सेम, यानी प्लस से प्लस में अगर बढ़ रहा है तो माइनस रहेगा। कैसे कॉन्सेप्ट बनाएंगे, स्क्वायर हो रहा है तो यम जो क्वांटिटी है इसका 2 स्क्वायर करना है, पावर लेना, फिर -2 ही करना है, तो 2 2 यहाँ पे भी है, नंबर का स्क्वायर, नंबर का वर्ग में से 2 घटा देना है। चलिए बात समझ में आ गई, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब मान लीजिए यह अब स्क्वायर रूट में अगर पावर डिक्रीज हो रहा है, स्क्वायर रूट के टर्म्स में आ रहा है, तो स्क्वायर रूट x टू द पावर 80 प्लस 1 बाई x टू द पावर 80 इज इक्वल टू 90 है। तो अगर पूछा जाए यह बात, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये जो मेथड है इस कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, x प्लस 1 बाई x इज इक्वल टू m है। तो अगर टर्म्स का स्क्वायर रूट के रूप में आ रहा है, यानी इसका वर्गमूल आ रहा है x का, इसका वर्गमूल प्लस इसका वर्गमूल, तो इसके लिए देखिए वर्गमूल लिया जाएगा तो वर्गमूल साइन रहेगा, स्क्वायर रूट साइन रहेगा, प्लस यम प्लस 2 रहेगा। प्लस से प्लस में चल रहा है तो प्लस रहा है, प्लस से प्लस इसमें चल रहा है, ये अलग चीज है, यहाँ पे याद करना पड़ेगा भाई। जब पावर डिक्रीज हो रहा है यानी रूट के रूप में आ रहा है तो यहाँ पे रूट में यम प्लस 2 कर लेंगे, 2 ऐड करके क्या करेंगे, रूट ले लेना है। जब ये रूट आएगा तो +2 करके रूट ले लेना है, ठीक है। तो यह फार्मूला यूज करेंगे। अब दोनों में अंतर है, दोनों का अलग चीज है, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर रूट। देखिए अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो सिंपल समझिए, अगर x पे पावर 80 है तो रूट का मतलब क्या होता है, हाफ पावर। क्या होता है, हाफ पावर, इसका पूरे का हाफ, टर्म्स का ले रहे हैं तो हाफ पावर होगा, तो a टू द पावर m टू द पावर n बन रहा है फार्मूला, तो a टू द पावर mn करेंगे तो यहाँ पे 2 से ये आपका 40 आएगा, तो देखिए 40 आ गया। इसका हाफ करेंगे तो 20 आएगा। मतलब जब भी रूट वाला फॉर्मेट आएगा तो 1/2 पे पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, पावर में 1/2 से, पावर एक्सपोनेंट या इंडेक्स जो होता है टर्म्स का, उसका हाफ लेंगे तो वो बात आएगा, उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, उसका स्क्वायर रूट आएगा, उसका वर्गमूल आएगा, ठीक है। और स्क्वायर में पावर का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये ध्यान रखना है। चलिए तो फार्मूला लगाइए, ये चीज है, तो यह मान लीजिए यही यम है, यम ले लेते हैं। इसका जब आप रूट लेंगे, देखिए फार्मूला क्या होगा, इसका ये स्क्वायर रूट है तो रूट ऑफ क्या हो जाएगा, m प्लस 2, तो 98 प्लस 2 करेंगे तो 100 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 दान 100 10 आएगा। फिर क्या करिए, इसमें 2 ऐड करके रूट ले लीजिए तो 12 आ जाएगा। अब 12 चूंकि इसे तोड़ा जा सकता है 4 into 3, तो 2√5 आ सकता है, 2 into √5 आ सकता है। देखिए 4 3 12 ना, सॉरी आशा कर रहे हैं बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब देखिए यह वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगाना है, केवल स्क्वायर वाले में लगाएंगे तो होल्ड करेगा, इसमें अलग चीज होता है। इसमें जैसे प्लस से प्लस में चल रहा है, ठीक है, रूट वाले में हम क्या करते हैं, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब ये अलग बात है कि जैसे यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस है तो प्लस किया गया है, लेकिन अगर हम ये माइनस लेते हैं तो यहाँ पे माइनस ले लेंगे, ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यू माइनस में लेंगे तो यहाँ पे माइनस ले लेंगे, साइन चेंज कर देते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। सेकंड काफी महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए x प्लस 1/x इज इक्वल टू m है, तो x माइनस 1/x क्या होगा, ठीक है, x माइनस 1/x। तो करना क्या है, रूट में, ठीक है, रूट में m स्क्वायर माइनस, ये देखिए प्लस से माइनस ले रहे हैं, यहां पे क्या है, कहीं कुछ वर्ग वर्ग नहीं है, केवल एक्सप्रेशन है, केवल अपोजिट साइन है, बहुत यूज में लेते हैं इसको। तो अगर अपोजिट साइन है तो यम स्क्वायर -4 ले लेंगे, तो देखिए प्लस से माइनस में चेंज हो रहा है तो माइनस ले लेना है, ठीक है। और वैसे अगर ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, राइट। दूसरा क्या है, अगर मान लीजिए, और अगर x माइनस 1/x इज इक्वल टू m दिया है और आपको फाइंड करना है x प्लस 1/x, तो क्या हो जाएगा, फार्मूला रूट ऑफ m स्क्वायर, चूंकि देखिए माइनस में दिया प्लस तो प्लस वाला साइन यहाँ पे लगेगा, +4 हो जाएगा, सॉरी +4, m स्क्वायर +4,
m स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये दो चीजें ध्यान रखना है कि अगर ये है तो इसका अपोजिट साइन अगर लेके हम फाइंड आउट करना है वैल्यू, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। और देखिए कहीं कहीं आपको बुक्स में ए वाली जो वैल्यूज होती है वो प्लस माइनस करके भी लगाया जाता है, प्लस माइनस करके, प्लस माइनस, जैसे प्लस माइनस रूट एम स्क्वायर माइनस 4, तो ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे, और प्लस माइनस करके भी रिजल्ट में आ सकता है, तो डोंट बी कंफ्यूज, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल देखते हैं, एक उदाहरण, एक मैं उदाहरण ले रहा हूं। मान लीजिए एक x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 दिया है, ए भी दे सकता है, बी दे सकता है, कुछ भी सिंबल लिया जा सकता है, मान लीजिए दिया है। अब पूछ रहा है कि x माइनस 1/x की वैल्यू, तो जस्ट क्या है, टर्म्स का कुछ स्क्वायर ना आ रहा है ना स्क्वायर रूट आ रहा है, केवल क्या अपोजिट साइन आ रहा है। तो इस केस में मैंने बोला कि प्लस से माइनस, तो माइनस में माइनस जुटता है, ठीक है, और प्लस में प्लस, ये ध्यान रखना है। तो ये फार्मूला होगा रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस 4, तो यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4, यानी 3 3 जा 9, 9 से 4, यानी रूट ऑफ 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रूट 5। ठीक है, बात समझ में आ रही, बहुत आसान है। अगर मान लीजिए यही 5 रहता तो 5 5 जा 25 और प्लस 4 यानी 29 हो जाता अगर प्लस में निकालते। तो ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट है, काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे भी आपको मैं साइन कन्वर्जन बताऊंगा, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। थर्ड ट्रिक क्या है, 3 मान लीजिए, ट्रिक थर्ड ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए x प्लस 1/x इक्वल टू m है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आ रहा है, देखिए यहाँ पे क्यूब आ रहा है, x प्लस 1/x, ठीक है, इज इक्वल टू m वैल्यू दिया है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला बनेगा 3m, 3m नहीं कर सकते हैं, चलिए m जो है m का क्यूब माइनस 3m हो जाएगा, प्लस प्लस में माइनस, प्लस प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्लस प्लस में ये वाला भी साइन यहाँ पे काम करेगा, प्लस प्लस माइनस, राइट, यहाँ पे माइनस 3m हो रहा है। और यदि मान लीजिए x माइनस 1/x इक्वल टू m है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब आ रहा है, तो m क्यूब प्लस 3m, यहाँ पे m कॉमन लेके भी बहुत सारे बुक्स में मिल जाएगा, m स्क्वायर प्लस 3, ऐसे भी लिखा जा सकता है, राइट, या यहाँ पे लिख सकते हैं m कॉमन होगा तो m स्क्वायर माइनस 3, तो डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, देखिए माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, यहाँ पे होल्ड करता है, केवल स्क्वायर रूट वाले में जब हम लेते हैं तो वहां पे इस साइन का कॉन्सेप्ट नहीं यूज करते, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, प्रॉब्लम मिस्टेक हो जाएगा। ओके, यहाँ पे भी ये चीज रहता है, ध्यान रखना, केवल कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं याद करिए भाई, केवल ये वाला याद करिए, प्लस प्लस माइनस, ज्यादा हम प्लस प्लस कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं तो क्या होगा, कर्ज में हो जाएंगे, तो बस याद रखिए प्लस प्लस वाला माइनस रिजल्ट आएगा, और बाकी में सब में आपका पॉजिटिव है। ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज। पार्ट 2 में क्या कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, कैसे हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।